जैसे रामायण ग्रंथ सब दुखों को हरने वाली कहा है, सब पुण्यों को देने वाली, और मनुष्य के ऐसी कोई बाधा नहीं है जो रामायण से दूर न हो सके। पर लोग सुनते हैं न समझते हैं। जो भी ऋषि मुनि यहाँ आए वो ग्रंथ के आश्रय नहीं थे। ग्रंथ तो उन्होंने बनाए, वो जब चाहे जब ग्रंथ बना लें। हम लोग जो ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऋषि मुनि नहीं बन पाते। तो इससे जाहिर होता है कि हमें जागे हुए गुरु की ज़रूरत है। ग्रंथ तो सारा संसार पढ़ रहा है। अब आगे सुनिए। जस मानस जय विधि भयऊ, जग प्रचार जय है तो अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा ब्रस के तू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुरागी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगति जो बरनिन जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साले हित होई, राम भगत जन जीवन सोई।
मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना, सुगत शीत रुचि चारु चिराना। वह यानी राम सुयस रूपी, जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुट सुंदर संवाद बरे, विरचे बोध विचारे, ते एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड गरुड़ से पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। और ये चारों जिनका वर्णन ऊपर हुआ है, ये चारों अंतःकरण हैं, और इन पे इन देवताओं का वास है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमाय गुण अबाधा, बरनब सोई बर बारे अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध यानी एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। 7 कांड हैं, 7 दिन का ही सप्ताह होता है, और अंतर में 7 ही मुकाम हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी है, लेकिन उसको अपने तरीके से थोड़ा सा पर्दा डाल करके लिख दिया है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरइन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन यानी कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जैसे कुंभ में अमृत की वर्षा टपकती है, लोग यही कहते हैं और स्नान करने के लिए जाते हैं।
तो ये जो चौपाई हैं, जब इनको मनोहर अमृत जल के समान कहा, तो वहाँ जितने भी साधु महात्मा जो बड़ी बड़ी गति वाले एकत्रित होते हैं, उनके वचनों को सुनना कुंभ में स्नान करना कहलाता है। चंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पारग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद यानी पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया बरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों यानी पुण्य के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्तिक गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। यानी जो रामायण में कहा जा रहा है, वो सारा का सारा इस शरीर पर ही घटित होता है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कह ज्ञान विज्ञान विचारी। न बरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। और सरोवर क्या है? मनुष्य देह के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, यही सरोवर है और यही सागर है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चौदिस अबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर, चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही
उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। यानी प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और कथाय अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। जय श्री राम।